यह वाकई एक पैराडॉक्स है। अहंकार तोड़ने चली कहानी ने इंसान को और लाचार मशीन बना दिया। अब इस कहानी का तीसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ राजा और ज्योतिषाचार्य दोनों एक दूसरे का ईगो तोड़ने के लिए आमने सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे का घमंड खत्म करना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। किसी का अहंकार तभी टूटता है और कोई सार्थक बदलाव तभी आता है जब दोनों तरफ से चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ें। अगर राजा ज्योतिषाचार्य की उस नॉलेज को सिर्फ एक हार की तरह न देखकर उसे स्वीकार कर लेता और वह उस ज्ञान को सीखने की कोशिश करता, तो वह अपने माइंड लेवल को ऊपर ले जा सकता था और उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट समझ सकता था जो उसने मिस कर दिया। आखिर भविष्यवक्ता भी तो इंसान ही है। अगर वह उस वक्त अपनी हार में छिपे सच को समझ जाता, तो वह अपनी मैकेनिकलनेस से ऊपर उठकर एक ऊंचे मानसिक स्तर पर पहुंच सकता था। लेकिन अहंकार की लड़ाई में अक्सर हम सच को स्वीकार करने के बजाय या तो डर जाते हैं या हार मान करके बैठ जाते हैं। और अब बात करते हैं चौथे और सबसे ज़रूरी पॉइंट। ऐसी कहानियों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि ये सच भी हैं या नहीं। क्या वाकई इतिहास में कभी ऐसी कोई घटना घटी थी? हम नहीं जानते, पर फिर भी हम इन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि ये कहानियाँ हमारी अपनी इमेजिनेशंस और अपनी हाइपोथेसिस से मेल खाती हैं। हमारे मन में पहले से एक ढांचा बना होता है कि सब कुछ तय है या कोई अलौकिक शक्ति है, और ये कहानियाँ उस परिकल्पना को एक चेहरा दे देती हैं। हम अपनी ही कल्पना को सच होते देखना चाहते हैं, इसलिए हम इन पर भरोसा कर लेते हैं। अगर इस बात को बहुत गहराई से समझें, अक्सर ऐसी कहानियां हमें रुचिकर लगने लगती हैं क्योंकि हमारा मन अनजाने में किसी एक की साइड ले लेता है। जब हम यह कहानी सुन रहे होते हैं तो या तो हम राजा के साथ खड़े हो जाते हैं या ज्योतिषाचार्य के साथ। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कहानी सुनाने वाला बड़ी चालाकी से ज्योतिषाचार्य का पक्ष ज़्यादा मजबूत कर देता है। वह उसे एक रहस्यमयी और परम ज्ञानी की तरह पेश करता है। जब सुनाने वाला एक तरफ झुक जाता है तो सुनने वाले का मन भी उसी दिशा में बहने लगता है। हम कहानी के तर्क को नहीं देखते, बल्कि उस पक्ष के साथ बह जाते हैं जो हमें सुनाया जा रहा है। यही वजह है कि कहानी जो बात हमारे मन में बिठाना चाहती है वह बड़ी आसानी से कन्वे हो जाती है। हम सवाल उठाना भूल जाते हैं क्योंकि हम पहले ही किसी एक के साथ खड़े हो चुके होते हैं। दर्शक के मन में किसी खेल में इंटरेस्ट तभी जगता है जब दर्शक किसी एक का पक्ष ले लेता है। पक्षपात ही दर्शक के मन में किसी खेल में इंटरेस्ट जगाता है।